తాండూర్ ప్రజాపక్షం వార్తలకు స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూర్. నేడు తాండూర్ పట్టణంలో రైల్వే స్టేషన్ కూడలియందు ముస్లిం మత పెద్దల ఆధ్వర్యంలో తేదీ 29 సెప్టెంబర్ నాడు హిందూ వక్త అయినటువంటి ఏతి నర్సింగ్ ఆనంద్ అనబడే ఈయన గజియాబాద్ లోహి నగర్ హిందీ భవన్ యందు ముస్లింల యొక్క ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి మొహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు వాలిహు వసల్లం అనబడే తమ నబీను కించపరిచే విధంగా ప్రసంగిస్తూ ముస్లింలను రెచ్చగొట్టే విధంగా మెజారిటీగా ఉన్న హిందువులు చేతిలో ఆయుధాలు చేపట్టి మైనారిటీలుగా ఉన్న ముస్లింలపై దాడి చేయాలనే ప్రసంగాన్ని యూట్యూబ్లో వైరల్ అవుతుండగా అది తెలుసుకున్న మత పెద్దలు తమ అసహనాన్ని వెలిబుచ్చుతూ నేడు తాండూరు పట్టణంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఏతి నర్సింగ్ ఆనంద్పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయాలని ముస్లిం మత పెద్దలు అందరూ కలిసి తాండూరు పోలీసు వారికి వినతి పత్రం అందివ్వడం జరిగింది. నిన్నటి రోజు ముస్లిం యువకులంతా కలిసి తాండూరు పోలీస్ స్టేషన్లో ఏతి నర్సింగ్ ఆనంద్పై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని దరఖాస్తు ఇవ్వడం విదితమే. ఈ కార్యక్రమంలో ఖుర్షిద్ హుస్సేన్ కమలతర్, అజర్ మౌలానా, అబ్దుల్ అహదీ షహరీ, అబ్దుల్ రౌఫ్, సత్తార్ ముజహదీ, అబ్దుల్ అహద్, అబ్దుల్ అలీం షల్లో, ఇమ్తియాజ్ బాబా, బాబర్, సలీం, ఫయాజ్, అంజద్ ఖాన్, ఫయాజ్ అడ్వకేట్, అయ్యూబ్ ఖాన్, నవీద్ షహరీ, నయ్యర్, ఖాజు, ఫిరోజ్ ఖాన్, సలీం, ఇందిరానగర్, ముకుర్రం, అన్వర్, ముస్లిం యువకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
कल जो नौजवान शहरों साहब की सदारत के अंदर जाकर एक FIR इशू कराए हैं, मैं उन तमाम नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और शलो साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात जहन में रख ले कि ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ से कंटिन्यू पूरे मुल्क के लोग मशवरा कर रहे हैं कि इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन निकालें। जब कभी भी आपको आवाज दी जाएंगी जिस टाइप की भी, आप बराबर उसमें शरीक रहें, क्योंकि ये एक दिन का जोश नहीं है। हमारे नबी के लिए हम हमारी मौत तक काम करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, हमें तो तस्वीर बनाने की भी इजाजत नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये कैसे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं। उसी एहतजाज के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारान, पार्टियों के जिम्मेदारान, जमात उलमा हिंद के जिम्मेदारान और यहाँ के नौजवान, आज यहाँ पर हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एक लाइन खींची जा रही है। ये सिर्फ और ये सिर्फ ये सियासत है, इसको हमें समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में हम इसको कैसा जो है हम डिफीट करना, कैसा इनको जो है हम हराना है, ऐसे मौके पे हम जो है इश्तियाल में ना आए। हम जो है हमारे जो दायरा है उसके अंदर रहकर काम करें। कल एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसके अंदर जो एक मेमोरेंडम पेश किया गया, आज भी एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है तमाम जिम्मेदारों की तरफ से। आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के हालात भी बहुत बुरी तरीके से बिगड़ रहे हैं। हर तरफ से हम पर हमला हो रहा है। आज फलस्तीन में देखो हजारों बच्चे, जो पैदा नौमौलूद बच्चा है वो भी जो है शहीद हो रहा है। एक बच्ची की वसीयत वो लिख के गई है, अगर मैं शहीद हो गई मेरी अम्मा तो मेरे खिलौने मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार और मेरे पड़ोसियों को देना। तो ऐसे हालात दुनिया के हो रहे हैं। बहुत सी बातें सब लोग कह दिए, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। आज हम लोगों में इत्तेहाद की जरूरत है। हम ये नहीं चाह रहे वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हम सबके बराबर हुकूक हैं। कोई किसी के मजहब में मदाखलत नहीं करना चाहिए। हम जो है किसी के मजहब के बारे में नहीं बोल रहे, तो उनको भी हक नहीं कि हमारे मजहब के बारे में बोले। हुकूमत हिंद को, हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि वो अपनी तरफ से इनिशिएट लेके जो भी बदअमरी फैला रहे हैं हिंदुस्तान में उसको रद्द करें, उनको गिरफ्तार करें और उनको सजा तक जो है लेकर जाएं। जैसा कि अभी कमल अतर साहब ने कहा, यूपी में अगर कोई बात हुई, एक पत्थर फेंक दिया तो आप जो है उनके घर को ढा दे रहे। जब इतनी बड़ी बात शान रसूल में कही है तो हम डिमांड करते हैं कि आप भी उसका घर मिसमार करें। जब भी आप सेकुलर होंगे, जब भी आप हिंदुस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर और एक जो है CM कहलाएंगे। एक के साथ एक इंसाफ, ये बेचैनी बढ़ती जा रही है मुसलमानों में। एक के साथ एक इंसाफ है और एक मजहब को मानने वाले के साथ एक इंसाफ है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आप एक सेकुलर नाम रख के यहाँ पे जो है फिरका परस्ती फैला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर जब कोई आवाज दे, जब कोई जो है हमारे शान रसूल में गुस्ताखी करे, हमारे इस्लामी बातों में मदाखलत करेंगे, तो हम इकट्ठा होकर तमाम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। और हम कभी भी हमारे हिंदुस्तान के लिए भी हमारी जाने चाहिए तो हम आगे बढ़कर बराबर पेश करेंगे। हम ऐसा नहीं है, मजहब जितना प्यारा है, मजहब के साथ साथ हमें हमारा मुल्क भी प्यारा है। हम तमाम मज़ाहिब को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इंसाफ होगा और एक बार ऐसी शान गुस्ताख रसूल के जो कमीने हैं वो लोग आगे आने के लिए भी सोचना। अगर आप लोग एक्शन नहीं लिए तो इसका रिएक्शन दूसरे तरीके से हो सकता। ये खबरदार करते हुए यहाँ के पुलिस के जिम्मेदारान जो भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आकर यहाँ पर मेमोरेंडम ले लें, क्योंकि वक्त ज्यादा होता जा रहा है। और आप तमाम नौजवानों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, अपने जज्बात को जिंदा रखते हुए अपने सफों में जो है आप इतिहास कायम रखेंगे बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं इस मलून का नाम भी लेना नहीं चाहता जो अल्लाह के रसूल के बारे में बोला है, लेकिन ये बात याद रख लो, अगर मुसलमानों को ये समझ के छेड़ते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे या जो है फिरका परस्ती इस मुल्क में बढ़ाने के लिए हम कामयाब हो जाएंगे, तो ये कभी हिंदुस्तान में नामुमकिन है। इसलिए कि हिंदू और मुसलमान जो सादा लो इंसान है हमेशा मिलजुल के मोहब्बत से रहना चाहते। और आप एक ऐसे रसूल के बारे में बात कर रहे हैं
जो रसूल सारे दुनिया के लिए इंसानियत सिखा के गए हैं। आप अल्लाह के रसूल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 99% हिंदूज 99% हिंदूज भी अल्लाह के रसूल की इज्जत करते हैं, अल्लाह के रसूल को अपना वली मानते हैं, अल्लाह के रसूल की बात को सुनते हैं। तुम बेमानो 1% आधा परसेंट हिंदुस्तान को तबाह कर सकते हो, तुम कभी हिंदुस्तान को तबाह नहीं कर सकते। सारी कम्युनिटी, सारे हिंदुस्तान के लोगों को तकलीफ है, मुसलमानों को तकलीफ है, हिंदुओं को तकलीफ है, सबको तकलीफ है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ और पुलिस से भी गुजारिश करता हूँ, जो ऐसे लोग जो अल्लाह के रसूल के बारे में गलत हैं, इनको आप जो बंद रखे हैं अपने पिंजरे में ही बंद रखिए। अगर आप इनको छोड़ेंगे तो जरूर नहीं ये लोग जिंदा रहेंगे, 100% ये लोग मर जाएंगे। आप देख लेना, ये बात, मेरी बात याद रख लेना, क्योंकि आप ऐसा खुसूर कर चुके हैं जिसका खुसूर की सजा मौत के अलावा कुछ नहीं है। आपको सिवाय मौत के अलावा कुछ सजा नहीं है। और इंशाअल्लाह आप अगर जेल में रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, आपकी हुकूमत बचेंगे आपको, लेकिन आप बाहर रहेंगे तो आपकी मौत यकीनी है। देख लेना आप, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर जो है हमको मदद करेगा, और जो मजालिम हम पे हो रहे हैं अल्लाह जो है हमको बराबर मदद करेगा, और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। ये हर पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। ये नौजवानों में अगर इत्तेहाद रहा तो तंजीमें आगे बढ़ सकते हैं, जमातें आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे में इत्तेहाद नहीं रहा, नौजवान अगर सोता हुआ रहा तो कौम के बड़े लोग कुछ नहीं कर सकते। नौजवान है तो सब कुछ है। और खास कर ये बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि हम उलमाए कराम को मानो, उलमाए कराम की तंजीम को आगे रखो, उलमाए कराम के कदम ब कदम चलने की कोशिश करो, उलमाए कराम के मशवरों पर चलो। उलमाए कराम के मशवरे हमारे लिए, नौजवानों के लिए, मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, तमाम के लिए बेहतरीन मशवरे साबित होते हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उलमाए कराम भी हर मामले में आगे रहे। मैं यहाँ पर आए हुए सारे तंजीमों के जिम्मेदारों को, सारे पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं पुलिस वालों से कह रहा हूँ कि आप आइए, आप हमारा मेमोरेंडम वगैरह लीजिए। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करे हैं, इस प्रोटेस्ट को आप और एक हम जो कंप्लेंट दरखास्त दे रहे हैं उसके ऊपर भी आप एक FIR इशू कीजिए, और FIR इशू कर आप हुकूमत वक्त के पास पहुंचा दीजिए। मैं इतनी बात कहते हुए तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम नौजवानों का और तमाम पार्टियों के जिम्मेदार, यहाँ पर कांग्रेस के जिम्मेदार हैं, BRS के जिम्मेदार हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार हैं, और पूरे पार्टियों के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ के तंजीम के जिम्मेदार भी यहाँ पर तमाम मौजूद हैं, और मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के भी जिम्मेदार यहाँ पर हम तमाम मौजूद हैं। मैं हुकूमत वक्त से ये ख्वाहिश करता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान या यहाँ पर कोई एक कौम बसने वाली नहीं है, यहाँ हज़ारों खुदाओं को मानने वाली कौमें यहाँ पर मौजूद हैं। कि हम जब हज़ारों खुदाओं को मानने वाली कौम और हम सब एक होकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाए थे तो उस वक्त कोई मज़हब, किसी मज़हब के खिलाफ में कोई लोग नहीं बोलते थे। लेकिन आज आप देखिए, ये 10-12 साल से जो हिंदुस्तान का हाल कर चुके हैं, ये जो गवर्नमेंट आई हुई है, ये फिरका परस्त गवर्नमेंट, ये हिंदुत्व गवर्नमेंट, हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक चाल चल रहे हैं ये लोग। ये यहूदी की पॉलिसी, यहूदियों की पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं, इजराइल की पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं। जब भी ये लोग जीतते हैं यहाँ पर जाके इजराइल से सबक लेकर आते हैं, इजराइल के जो बातों के अंदर आकर ये लोग यहाँ पर उस पर अमल करते हैं। मैं हमारे नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि आप लोग अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, हक़ाइक़ के ऊपर आप लोग कौम और मिल्लत का साथ दीजिए। हुकूमत वक्त के ऐवानों के अंदर हमको जाने की कोशिश करना चाहिए। हम ये रोडों पे ठहर कर ये एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी दूरअंदेशी से हम अपने नौजवानों को, अपने जिम्मेदारों को हुकूमत के ऐवानों में कर भेजने की कोशिश करें तो हमारा एहतजाज भी कामयाब होगा और हमारे डिमांड्स भी कामयाब होंगे। ऐसी शरपसंदी की बात करने वाले ये जो कुत्ते लोग होते हैं, ये जो लोग कुत्ते लोग होते हैं, ये जो यहाँ पर गाजियाबाद की एक मंदिर के पुजारी हैं, लेकिन इनको ये चाहिए था कि ये बात नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। यहाँ पर तमाम कौमें बसने वाली हैं, हर कोई अपने अपने तौर पे किसी ना किसी को मानता है,
लेकिन ऐसे हालात पैदा कर कर, इंतजार पैदा कर कर मुसलमानों के अंदर, हिंदुओं के अंदर ये हमारी गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हुकूमत से, पुलिस वालों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारा ये पीसफुल जो प्रोटेस्ट है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ऐलान करते कि तांडूर के अंदर कि कल सुबह यह मामला है तो आ जाइए, बोल तो ये धरके हमारे लिए नाकाफी होते। हमारे नौजवानों के जोश को थामने के लिए हम हमारे बड़े ये जिम्मेदारी लिए हैं कि चंद लोग कल सुबह स्टेशन रोड पे मुख्तसर मुफीद तौर पे हम अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे और पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाकर सीआई साहब होंगे या डीएसपी साहब होंगे या एसपी साहब होंगे, हम उनको मेमोरेंडम देंगे। बल्कि यहाँ सारे जमातों के जिम्मेदार, तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदार यहाँ पर आए हैं और मैं हुकूमत के वक्त से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप असेंबली के अंदर भी ऐसा बिल पास कीजिए अपने अपने इलाकों के अंदर कि कोई किसी मजहब के पेशवा को या किसी मजहब के बड़ों को कोई किसी के खिलाफ में बात ना कह सके। इस वजह से कि हम कानून को अगर मजबूत बनाए तो कोई बोलने वाला पैदा नहीं होगा, आइंदा कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आए हैं, दुनिया पूरी रोशन हो गई थी। अल्लाह के नबी जिस मुकाम से गुजरते थे, एक यहूदी बूढ़ी उनके रास्ते में कचरा और कूड़ा डालती थी, लेकिन एक दिन जब नहीं डाली, अल्लाह के नबी बोले कि आज क्या बात है यहाँ पर कचरा डाले। कि अल्लाह के नबी के दिल में ये बात आई, जाकर उसकी कैफियत लेंगे। वो नबी जो गैरों को भी जाके कैफियत लेते थे, तकलीफ देने वालों से भी कैफियत लेते थे, जुल्म करने वालों से भी कैफियत लेते थे, जाके नबी उस बुढ़िया के घर गए, जाके बोले क्या बात है आज तुम कचरा, मेरी मिजाज नासाज है। तो अल्लाह के नबी जाके वहां पर मिजाज कुर्सी करे, नतीजा क्या निकला? अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने उस बूढ़ी के दिल को फेर दिया, उस यहूदी के दिल को फेर दिया। अल्लाह ताला उस बूढ़ी को कलमे पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया और अल्लाह के नबी के हाथ पे मुशर्रफ बा इस्लाम कलमा पढ़ ली। ये हमारे अखलाक थे, ये हमारे अखलाक थे। हमारा मजहब हमको ये तालीम देता है। हमारा मजहब किसी मजहब को क्रिटिसाइज करो या किसी के खिलाफ में बोलो या किसी मजहब को कम बताओ, ये नहीं है। हर कोई अपने मजहब पे चल सकता है, हर कोई अपने मजहब पे आजादी तौर पर चल सकता है। लेकिन मैं आप नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इत्तेहाद पैदा कीजिए, वो ताकत पैदा कीजिए। आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले जो ताकत हमारी यहाँ पर थी, उस ताकत को बनाने की कोशिश कीजिए। वो हमारी सफों में अगर इत्तेहाद हुआ तो ऐसे चूहे बिल्लियां ये जो बिलों से निकल रहे हैं, इनको खत्म करने का एक ही जरिया है कि हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा कीजिए। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम की सफों में इत्तेहाद दे, हमको समझने की कोशिश करने समझने की तौफीक दे, हक़ाइक़ को जानने की तौफीक दे। हक़ाइक़ क्या है, कौम और मिल्लत का इत्तेहाद क्या है, एक दूसरे की क्या मोहब्बत होती है, हम इसको समझने की कोशिश करें और हमारे दरमियान में इत्तेहाद पैदा करें। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम नौजवानों का, खासकर नौजवान इस वक्त रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आए हुए तमाम काबिल कदर नौजवानों, जिम्मेदारान तांडूर, प्रेस वाले, तमाम बुजुर्गों को, तमाम अहबाब को हमारी जानिब से सलाम और आदाब अर्ज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो शरारत का सिलसिला है, कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये काम किया जा रहा है, उनकी कोई हकीकत नहीं है, उनकी कोई जो है ना कोई मुकाम नहीं है। ये ऐसे गिरे हुए जो लोग हैं जो अपने जो है ना सही माँ बाप के नुत्फे को जो नहीं पैदा हुए, वही लोग ऐसी जलील और गिरी हुई हरकत कर रहे हैं। हमको इश्तिहाल में लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को जो है ना अल्लाह ताला बहुत सब्र दिया है। हम लोगों की हिदायत पे वो लोग खामोश है और ये बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला था आज का एहतजाज, लेकिन वो एफआईआर होने की वजह से हमारे बड़े लोग बोले कि भाई इस मामले को मुख्तसर करके खत्म करेंगे, वरना ये सड़कें बस नहीं होते थे, ये तांडूर का जो है ना चौरस्ता बस नहीं होता था। हमारे लोग अगर आगे बढ़े हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले हम जो है ना साबित कर चुके हैं कि हम क्या है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी शराफत है, हम अखलाक के दायरे में, कानून के दायरे में रहते हुए हमारा एहतजाज हम दर्ज कर रहे हैं। लिहाजा मैं हुकूमत से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे फितनों को, ऐसे शरंगेज बातें करने वालों को, उनकी जबान को जो है ना कुफल डाल दिया जाए।
उनको कैफे किरदार तक पहुंचा दिया जाए। बस आए हुए तमाम जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। और आज भी और एक उसके अंदर से उनके पास फिर एक नया बच्चा पैदा हुआ, हराम की औलाद, जो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ना कुछ अल्फाज इस्तेमाल करा है। तो इस मौके पे फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट से चाहते हैं कि हम उसका भी दरख्वास्त दे रहे हैं, आप उसका भी FIR करना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि ये ऐसे वाक़यात हमको इंतशार करने, हमको डिस्टर्ब करने के लिए ये वांटेडली शुरू करते हैं, इसलिए कि वक्त तरमीम बिल जो है वो अब उसकी काम चल रहा है, उसको डिस्टर्ब करने, हम मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए, ये कुछ ना कुछ दूसरे मशगूल करने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ हर थोड़े दिन में ये वांटेडली करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट का हिस्सा है। और आप देखिए हमारे बच्चे अगर कुछ एहतजाज भी करें, खैर यहाँ तो कुछ भी नहीं है वैसा, लेकिन यूपी में, MP में जिधर भी एहतजाज करे तो उनके घरों को ढाया जा रहा है, यानी बुलडोजर लगा के सिर्फ एहतजाज करे तो उनके घरों को। और ये बदमाश तो इतनी बड़ी बात करा है, इसका खैर देखेंगे इंशाल्लाह इसकी मौत कैसी होंगी। हमारे पास यहाँ पे बाबरी मस्जिद गिराइश वाले की मौत हम तेलंगाना में देख चुके हैं, कुत्ते खींच लेकर गए थे उसको, तो इसको कुत्ते भी नसीब नहीं होंगे खींचने के से। तो हम चाहते हैं कि इस मौके पे गवर्नमेंट से डिपेंड कर रहे हैं, भाई उसकी बिल्डिंग, उसका घर जो भी है, पहले उसको गिराओ। आप एक मुसलमान अगर कुछ भी करा, एहतजाज करा भी तो जाके सीधा घर गिराए थे, पूछते भी नहीं, बोलते भी नहीं, सामान के साथ कर देते, और वही दूसरा मजहब का आदमी रहा तो खामोश बैठ जाते। तो ये कानून ऐसा नहीं चलेगा, हम ये कानून बचाने के से भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। मैं इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं फिर एक बार मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जमातों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिर रऊफ साहब से बात करने की ख्वाहिश, और फिर इस मौके पे हो गया है और आज 2 FIR हम कराने के लिए आगे बढ़े हैं। इंशाअल्लाह हम बराबर FIR कराएंगे और हमारा जो कानून का हक है उसको बराबर यूज करेंगे हम लोग। हो चुका है हमारे नौजवान माशाअल्लाह, इम्तियाज भाई, शल्लो भाई वगैरह, ऐसे उसकी बदनसीबी वही है कि उसके मुंह पे थूक गिर रहा, लेकिन हम भी बराबर एहतजाज। आदमी जो है सूरज को थूकता, लेकिन सूरज को थूकने का मतलब थोड़ा सा भी वैसा देंगे जो हमारे मुल्क के कानून में गुंजाइश, लेकिन हमारे कानून में कानून से सजा है, तो उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। इसका खास ख्याल रख लें, क्योंकि देखिए हमारा जो रसूल को, रसूल को